आपके अपने YouTube चैनल द चैलेंजर गुरु पर आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए मैं आशुतोष तिवारी। हम लोग हिंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और सौभाग्य से आज मातृ दिवस भी है दोस्तों। तो मातृ दिवस में अपनी अपनी माताओं को हम लोग प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद अपनी माँ जिसको हम पढ़ रहे हैं माँ हिंदी को भी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम लोग हिंदी के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में संज्ञा पढ़ लिया है, सर्वनाम पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्रिया। अब देखिए क्रिया क्या होता है। क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना। और क्रिया जो है, क्रिया का मूल होता है क्या, धातु। किसी भी धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है, जो है क्रिया बनता है। हिंदी में ना जिस शब्द के लास्ट में जाएगा समझ लेंगे आप क्रिया है। जैसे लिखा रहेगा आना, आना, जाना, पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना। ठीक, ये सब क्या है, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, हिंदी में इन क्रियाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से। तो संस्कृत में जो आपने पढ़ा है धातु, धातु आपने पढ़ा है, तो धातु में ही ना प्रत्यय को जोड़ने से क्रिया की प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या है, यह पठ है ना, यह है पठ धातु। यह क्या है देखिए, तो यह है भाई आपका पठ धातु। पठ क्या हो गया, यह हो गया धातु। अब पठ धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लसक को तद्धिते सूत्र से क्या हो जाता है, पढ़ना हो जाता है। ठीक है, लिख धातु में क्या हो जाता है, ना जोड़ देने से तो लिखना हो जाता है। दृश्य धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्या होता है, देखना हो जाता है। दृश्य माने देखना। ठीक, गम धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाता है, गमन करना, गमन करना। ठीक, गमन करना का मतलब होता है हिंदी में जाना, जाने को गमन करना कहते हैं। ठीक, तो ये जो है जो क्रिया होती है, क्रिया का मूल जो है धातु होता है और धातु में ना प्रत्यय को जोड़ने से हमें क्या मिलता है, हमें क्रिया मिलता है। ठीक है, हिंदी में समस्त देखना, ताकना, उठना, बैठना, जाना, चलना, घूमना, दौड़ना, सुनना, सूंघना, गिरना, संभलना, जीना, मरना, देखना, ये समस्त क्या है, ये सब क्रियाएं हैं। क्योंकि आपको हमने एक ही बार में बता दिया कि हिंदी में जिन शब्दों के लास्ट में आप ना देखेंगे उससे आप क्रिया समझ लेंगे। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है और मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप देखिए उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया किसे कहते हैं, मेन यह है कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो क्रिया की परिभाषा यह होती है कि जैसे किसी संज्ञा या सर्वनाम कि किसी भी कार्य के करने या होने के पाए जाने से, अर्थात जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी कार्य का, जिन शब्दों से किसी कार्य का, किसी कार्य का, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना, करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए
जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा कि मोहन मोहन विद्यालय मोहन विद्यालय जाता है। ठीक है, तो मोहन विद्यालय जाता है में मोहन क्या है, मोहन है भैया आपका कर्ता है, इसे आप सब्जेक्ट कहते हैं। विद्यालय क्या है, विद्यालय आपका क्या है, विद्यालय आपका कर्म हो गया। और जाता अर्थात जाना क्या हो गया, जाना हो गया आपका क्रिया हो गया। और है क्या हो गया, तो है क्या हो गया, है सहायक क्रिया हो गया, सहायक क्रिया। यही सहायक क्रिया को आप लोगों ने अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब के नाम से पढ़ा है। और हिंदी में सहायक क्रिया का मतलब ही होता है कि जो शब्द किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करता है, पूरा करता है। दूसरी बात यह कि यह सहायक क्रिया जो होता है वह मुख्य क्रिया का बहुत सपोर्टर होता है। इसका मतलब तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि मोहन विद्यालय जाता, अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ से है को हटा दें अगर हम यहाँ से है को हटा दें तो इस सेंटेंस का कोई जो है कि सही सेंस नहीं निकलेगा। यह जो है व्याकरणिक तौर पे अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। ठीक, तो किसी भी वाक्य को कंप्लीट करता है, किसी भी वाक्य को शुद्ध करता है और व्यवस्थित बनाने का काम करता है कौन, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया जो है कितने होते हैं हिंदी में, तो वे समस्त जो है कि शब्द जो किसी भी वाक्य के लास्ट में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में इज, एम आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव, ये सब हम लोगों ने प्रयोग किया था। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में क्या है, जिस वाक्य में क्या मिल जाए, है मिल जाए, हो मिल जाए, हूँ मिल जाए, ठीक, था मिल जाए, थे मिल जाए, थी मिल जाए, और आपका गा हो जाए, गा, गे और गी। ठीक है, तो इतने शब्द जो है कि मिलते हैं ज्यादातर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं विद्यालय जाता हूँ में हूँ क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। ठीक, तुम विद्यालय जाते थे में सहायक क्रिया थे हो जाएगा। मोहिनी नाचेगी में जो है कि सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, गी हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसे हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, ठीक, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार देखिए, क्रिया जो है, क्रिया को विद्वानों ने दो आधार में विभक्त किया है। पहला होता है आपका व्याकरण के आधार पर, व्याकरण, व्याकरण या अर्थ के आधार पर, व्याकरण या अर्थ के आधार पर। अब देखिए, व्याकरण या अर्थ के आधार पर जो क्रियाएं होंगी वो कितने प्रकार की होंगी, तो ये क्रियाएं होती हैं आपकी 8 प्रकार की। ठीक है, ये क्रियाएं कौन कौन सी होंगी देखिए। पहला होगा क्या, पहला होगा आपका मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक, दूसरा होता है आपका सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अगला होता है नाम बोध क्रिया, नाम बोध क्रिया। अगला होता है आपका संज्ञार्थक, संज्ञार्थक क्रिया। ठीक है, पांचवा होता है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। अगला होता है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अगला होता है आपका, हाँ,
सातवां होता है प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। और आठवां होता है, देखिए, और छोटा कर देता है। हाँ, ध्यान देंगे आप। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोध क्रिया, संज्ञार्थक क्रिया, संज्ञार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। एक होता है क्या, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। ठीक, अब देखिए, ये 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। किसके अंतर्गत? ये 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। देखिए, ये 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं आपकी। व्याकरण, व्याकरण या अर्थ के आधार पर, व्याकरण या अर्थ के आधार पर क्रियाएं 8 प्रकार की होती हैं, जो कि आपके सामने है। मुख्य क्रिया होता है, पहला क्या होगा, पहला होगा आपका मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद सहायक क्रिया, नामबोध क्रिया, संज्ञार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और यौगिक क्रिया। ये जो है कि 8 क्रियाएं होंगी। 8 क्रियाएं होती हैं आपकी व्याकरण या अर्थ के आधार पर। ठीक है। अब जैसे इनको उदाहरण हम लोग देखेंगे कि ये लोग कैसे होते हैं। जैसे मुख्य क्रिया क्या होता है, तो मुख्य क्रिया का मतलब होता है कि जब किसी वाक्य में जो क्रिया मुख्य हो, अर्थात जिसे अंग्रेजी में हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे लिखना है हमको कि मोहन मोहन क्रिकेट मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। अब देखिए, इसमें मोहन क्या हो गया, मोहन कर्ता हो गया, क्रिकेट कर्म हो गया, और जो है खेलना क्या हो गया, खेलता, तो खेलना क्या हो गया, खेलना क्रिया हो गया। और यह जो है क्या हो गया, यही होता है आपका है क्रिया। ठीक है। अब खेलना क्या हो गया, यही हो जाता है आपका मुख्य क्रिया। यही क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है। तो मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाली को क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। और मुख्य क्रिया हमेशा सहायक क्रिया के पहले प्रयुक्त होती है। जैसे लिखा रहेगा कि मोहिनी मोहिनी स्कूल जाएगी। मोहिनी स्कूल जाएगी। अब यहाँ पे सहायक क्रिया क्या हो गया, अब देखिए, जाएगी माने जाना, जाना तो हो गया मुख्य क्रिया। और गी गी हो गया क्या, सहायक क्रिया। गी हो गया आपका क्या, सहायक क्रिया। ठीक है। और जाना अर्थात जाएगी में जाना क्या हो गया, जाए, ये हो गया, हो जाएगा, ये जाता है आपका मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया होते हैं। नामबोध क्रिया क्या होता है, जिन क्रियाओं में संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से, अर्थात नाम जोड़ करके, अर्थात संज्ञा सर्वनाम, जैसे मान लीजिए कि लिखा रहेगा गंगा। अब देख रहे हैं आप गंगा ना, गंगा क्या है, तो गंगा जो है, देखिए भाई, गंगा क्या है, गंगा संज्ञा है। अब गंगा के अगर हम आगे अगर हम लगा दें बहना, तो गंगा बहना क्या हो जाता है, गंगा बहना नामबोध क्रिया हो जाएगा। लिखा रहेगा लाठी, क्या लिखा रहेगा, लाठी। तो लाठी का अगर हम मारना लिख दें, तो लाठी मारना एक जो है कि क्या हो गया, नामबोध क्रिया हो गया। ठीक। लिखा रहेगा लाल, लाल क्या है, लाल विशेषण है। और होना जो है लिख दिया क्रिया, तो लाल होना, लाल होना क्या हो जाएगा, लाल होना हो जाएगा आपका नामबोध क्रिया हो जाएगा। तो जिस क्रिया के पूर्व में, पहले में हम संज्ञा या विशेषण को लगा करके क्रिया बनाते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम नामबोध क्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला होता है संज्ञार्थक क्रिया। संज्ञार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब कोई क्रिया, जब किसी वाक्य में संज्ञा के साथ है, अर्थात वह कर्ता के साथ प्रयुक्त होगी, उसे संज्ञार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे जो है होता है टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए
लाभदायक है, लाभदायक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कर्ता होता है, कर्ता के स्थान पर टहलना प्रयोग है। अब तो टहलना, टहलना में जो है देखिए टहलना क्या है, क्रिया है। तो टहलना क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। खाना स्वास्थ्य बनाने के लिए लाभदायक है। पढ़ना हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। मरना देश के लिए कीर्तिदायक है। तो ऐसे जो है कि क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, संयुक्त क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का योग होता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लिखा रहेगा आना और जाना। आना जाना, आना जाना क्या है, आना आना भी एक क्रिया है, जाना भी क्रिया है। तो इन क्रियाओं का जो हम साथ में प्रयोग करेंगे क्या हो जाएगा, आना जाना। पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, ठीक है। खेलना कूदना, खेलना और क्या, कूदना। तो ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब संयुक्त क्रियाएं होती हैं। अर्थात जब दो क्रियाओं को या दो से अधिक क्रियाओं को हम एक साथ प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग करते हैं हिंदी में ऐसे वाक्यों में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इन क्रियाओं को हम कहते हैं क्या, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक। अगला होता है पूर्वकालिक क्रिया। यह ऐसी क्रिया होगी कि जब कर्ता किसी कार्य को करने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ कर देता है, जिसमें कर्या करके लगा रहता है। जैसे लिखा रहेगा कि, लिखा रहेगा इसमें कि मोहन, मोहन पढ़कर, पढ़कर मोहन पढ़कर जाता है। ठीक है। तो मोहन पहले क्या करता है, पहले पढ़ता है, पहली क्रिया। उसके बाद में क्या, तब क्या करता है, तब वह जाता है, माने जाना क्रिया दूसरी हो गई। तो जो मुख्य क्रिया है इसमें, जैसे जाना मान लीजिए मुख्य क्रिया हो गई इसमें, तो इसके पहले जो क्रिया समाप्त हुई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ये पूर्वकालिक क्रियाएं जो होती हैं, इन क्रियाओं में कर्या करके लगा होता है और ये मुख्य क्रिया के पहले प्रयुक्त होती हैं। ठीक। जब किसी कर्ता, कोई कर्ता अपनी पहली क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करना शुरू करता है, तो समाप्त हुई क्रियाओं को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है हमको कि मोहिनी चाय बनाकर सो गई। तो मोहिनी पहले क्या किया, उसने पहले चाय बनाया। मोहन दौड़कर, दौड़कर जाता है। तो जाना और दौड़ना, ठीक। तो पहले वह दौड़ता है तब जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो है क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, ठीक। तो जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या करती हैं, प्रेरणा देती हैं। ये किसी भी कार्य को करती नहीं हैं, ये किसी भी कार्य को करवाती हैं। जैसे, जैसे लिखा रहेगा खिलाना, जैसे लिखा रहेगा क्या, खिलाना, खिलाना या खिलवाना, खिलवाना। अब खिलाना क्या हो गया, खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक है और खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। ठीक। पढ़ना, पढ़ना या क्या, पढ़वाना, पढ़वाना। जिस क्रिया में वाना लग जाए वह द्वितीय प्रेरणार्थक होता है और जिस क्रिया में जो है ना लग जाए वह प्रथम प्रेरणार्थक होता है। अर्थात ये ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जिन क्रियाओं को हमें करने के लिए स्वयं नहीं करता है कर्ता, इसमें इसको करवाने के लिए वह प्रेरणा देता है, अर्थात एडवाइस करता है। उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ आठ जो यह आखिरी क्रिया होती है, यह होती है आपकी यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में क्या होता है कि जब जो है कि किसी कोई क्रिया योग से बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। तो अब देखिए ये व्याकरण या अर्थ के आधार पर ये जो है क्रियाएं 8 प्रकार की होती हैं जो कि आपके सामने है। ठीक। अब इसको हम आगे देखते हैं। दूसरा, दूसरा हम देखेंगे व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या कर्म के आधार पर, या कर्म के आधार पर ये क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन जो है कि कुछ विद्वान इसको 2 ही मानते हैं। पहला होता है अकर्म क्रिया, अकर्म क्रिया, और दूसरा क्या होता है, सकर्म क्रिया, और तीसरा क्या होता है,
द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, ये अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक क्रिया क्रिया क्या है? जैसे मान लीजिए कि किसी भी अ क्या है, अ उपसर्ग है, अ माने होता है नहीं, स उपसर्ग है, स माने क्या होता है? उपस्थित या सहयोग, ठीक। और द्वि माने होता है क्या? दो। जिन क्रियाओं में कर्म न हो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म साथ हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में दो कर्म साथ हो उसे कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे मान लीजिए, कितने मिनट का हुआ? जैसे मान लीजिए कि लिखा है मोहन जाता है, इसमें लिखा रहेगा मोहन पढ़ता है। मोहन क्या करता है? मोहन पढ़ता है। और द्विकर्मक में क्या हो जाएगा? मोहन मोहन कार से दिल्ली जाता है, ठीक है। अब देखिए आप, तो यहाँ पर क्या है? मोहन जाता है, जाना अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और सकर्मक में क्या हो गया कि मोहन पढ़ता है, और द्विकर्मक में क्या क्या हो गया? मोहन कार से दिल्ली जाता है। तो प्रथम कर्म यह हो गया और द्वितीय कर्म हो गया, इसलिए इसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया, ठीक। अकर्मक और द्विकर्मक क्रियाओं को बहुत अच्छी तरह से बताएंगे आपको दोस्तों, ठीक। आप बने रहिए जो है एक मजबूत और ईमानदार फैकल्टी के साथ। द चेंजर गुरु पूरे यूट्यूब चैनल पे एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एकदम अच्छी और बहुत ही बेहतरीन क्लासेस दे रहा है दोस्तों। और आपको अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में आपको हम बताएंगे कि ये जो अकर्मक क्रियाएं होंगी, जिस क्रिया को हम बिना किसी के सहायता सहयोग से करते हैं उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया करने के लिए हमें किसी के हेल्प की, किसी के सहयोग की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ना, हम पढ़ने के लिए हमें पुस्तक की जरूरत पड़ेगी, पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, खाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी, भोजन किस में करेंगे हम, उस पात्र की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी तमाम क्रियाएं होती हैं जो सकर्मक होती हैं। अकर्मक क्रियाओं में जैसे मान लीजिए कि लिखा रहेगा उड़ना, उड़ना। सकर्मक क्रियाओं में जैसे क्या लिखा रहेगा? उड़ना, ठीक। दौड़ना, जीना, जाना, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाएं बहुत ढेर सारी होती हैं। सकर्मक क्रियाओं में जैसे हो गया आपका पढ़ना, खाना, पीना, खाना पीना, लेना, देना, फेंकना, ये सब क्या है? ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। इनके जो है कि ट्रिक हैं, आपको जो है ट्रिकली बताया जाएगा। द्विकर्मक क्रियाओं में जब किसी वाक्य में कर्ता जो होता है, जैसे मोहन यहाँ दो कर्म कर रहा है, कार और दिल्ली, तो दोस्तों क्रिया में आपको और डिटेल से अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो जो है कि आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम होगा संज्ञा सर्वनाम क्रिया। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या? विशेषण, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।